ये स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने आपके लिए लिख के रखे ताकि आपको थोड़ा एक नॉलेज आ जाए, फिर बाद में हम साइमल्टेनियसली मैं लिखते जाता हूँ और आप उसको कॉपी करते जाओ, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करनी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा, ऊपर वो हेडिंग में वो आपको लिखना रहेगा, ओके, और उसकी एंट्री पास करनी है। तो अभी मैंने हेडिंग नहीं लिखा बिकॉज हमको खाली वो जर्नल समझना है, वो जर्नल एंट्री कैसे पास कर रही है, ओके। सो एक ट्रांजैक्शंस में रीड करते जाता हूँ और उसके सॉल्यूशंस मैंने आपके कुछ ट्रांजैक्शंस के बना लिए, तो यहाँ से हम लोग देखते जाते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्रीज ऊपर हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ बिंद्रा। पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ओके, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, स्टार्टेड बिजनेस, ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 lakhs, ओके, goods worth 10,000 and computer 20,000. तो which are the accounts affected students? वो 4 स्टेप बराबर अप्लाई करना है, पहले वाले पार्ट में मैं बताता हूँ और फिर माइंड में आपको यूज कर सीधा आंसर लिखना है। तो अकाउंट्स अफेक्टेड हियर आर कैश, गुड्स, ओके, कंप्यूटर, 3 अकाउंट है। The cash is a real account. Think from business point of view, it is coming into the business. So debit what comes in, बराबर है। नेक्स्ट कौन सा है, goods. Goods is also is a real account, comes into the business, debit. Computer is also a real account coming into the business, debit. और बिजनेस में कुछ भी चीज इन्वेस्ट करते तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो अकाउंट्स अफेक्टेड हियर आर कैश, गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, कंप्यूटर एंड बिजनेस में कुछ भी चीज इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इफ यू रिमेंबर। तो कैपिटल का क्या बोलते हैं, ऑलवेज क्रेडिट द गिवर। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेसमैन इज अ गिवर, तो उसको क्रेडिट करेंगे। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ, कैपिटल सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। तो यहाँ पर देखो मैंने एंट्री लिखा है, पर्टिकुलर फॉर्मेट है, डेट या सीरियल नंबर, डेट नहीं दिया, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट में डेट लिखेंगे ऑफ कोर्स, पर्टिकुलर्स में एंट्री लिखना है पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट का। तो यहाँ लिखा है मैंने कैश अकाउंट डेबिट 2 lakhs, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000, 2 फिंगर का स्पेस छोड़कर 2 कैपिटल 2,30,000। तो ये टोटल हो जाएगा। उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद फॉलोइंग असेट्स। नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स, इट शुड स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग, और वो क्वेश्चन में से ही थोड़ा फ्रेम कर देने का सेंटेंस, दैट बिकम्स नरेशन। तो एक में मैंने नरेशन लिखा, बाद में खाली ओरली डिस्कस करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना मेन है, बस बाद में तो फिर जब भी हमारा मेन एकेडमिक ईयर का हम सम्स करेंगे उसमें प्रॉपर नरेशन लिखते जाएंगे, ये खाली समझने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हम लोग रीड करें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया, पेड इनटू देना बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, पैसा जा रहा है कैश। बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट इज 1 lakh विच इज गिवन, बराबर है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो वो हम लोग वहां पर जाकर लिख लेंगे। आई होप सो समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर एवरीवन? फाइन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा है, 8th ट्रांजैक्शन, रीड करो क्या दिया है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोना 8,000 एट 6% ट्रेड डिस्काउंट। जब भी गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे ना स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट इफेक्ट होता है। असेट खरीदते हैं, असेट बेचेंगे तो असेट अकाउंट इफेक्ट होगा, गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे तो परचेज एंड सेल्स होता है, ये याद रखो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले गुड्स खरीद रहे, सो परचेज, परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस, ऑलवेज डेबिट, ओके, खर्चा है अपना। किससे खरीद रहे, मोना, नाम दिया हुआ है और बोला भी है क्रेडिट, नहीं भी बोला है, नाम दिया है, इट इज ऑलवेज लाइक अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अनलेस अंटिल कैश बोलेगा तो ही कैश, नहीं तो क्रेडिट रहता है, याद रखो, ओके। सो इट्स परचेज अकाउंट डेबिट टू मोना, कितने का खरीदा उधर दिया हुआ है 8,000 लेस 6%। 8 मैंने आपको बताया था, 10% मतलब 1 0 कैंसिल और 1% मतलब 2 0 कैंसिल, तो 2 0 कैंसिल कर दे तो 1% इसका हो जाएगा 80, तो 6% उसका 6 टाइम्स 80 इंटू 6, 8 6 48, 480 रुपया, 8,000 माइनस 480, that comes to 7,520, being goods purchased on credit at 6% TD. Clear है ना? Fine. नेक्स्ट देखो ट्रांजैक्शन क्या दिया है आपको। नेक्स्ट में ट्रांजैक्शन में आपको बताया हुआ है सोल गुड्स टू नैना ऑफ 8,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, वापस नाम दिया, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इस बार सेल किया तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल। दूसरा नैना, नैना इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, ओके, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो नैना टू सेल्स 8,000 लेस 5%, ओके। वापस से 10% मतलब 1 0 कैंसिल, 5% उसका आधा, 800 का आधा कितना हो गया 400, 400, 8,000 माइनस 400, दैट कम्स टू 7,600। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट
at 5% trade discount. Now again it's a trade discount, that is why minus करेंगे, books में अलग से नहीं दिखाएंगे. Is that clear? Next transaction 14 transaction देखिए क्या दिया है 14 transaction. Goods worth 1050 burned by fire. Goods destroy हो गए. तो एक तो लॉस बाय फायर, हायर लेवल पे हम लोग पीएनएल अकाउंट भी लिखते हैं, बट अभी हम लोग लॉस बाय फायर अकाउंट. दूसरा क्या है गुड्स, तो गुड्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो लॉस बाय फायर इज अ नॉमिनल अकाउंट, गुड्स इज अ लाइक अ रियल अकाउंट. ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स क्या होगा क्रेडिट होगा. इट्स लाइक क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हायर लेवल पे कभी कभी परचेज भी लिखते हैं, मतलब इतना गुड्स कम हो गया ना जितना खरीदा, तो परचेज में से माइनस करते, तो परचेज ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस ना, तो यहाँ पर क्रेडिट किया है ताकि उसको माइनस कर सके. तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स स्लैश परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1050. आई होप सो दैट इज क्लियर. नेक्स्ट 18 ट्रांजैक्शन देखिए क्या दिया है. 18 ट्रांजैक्शन रीड करते हैं हम लोग. रिसीव कैश of 7,500 from नैना in full settlement of her account. ओके, नैना का ट्रांजैक्शन आप देखो तो यहाँ दिया है 7,600 रुपये लेने थे और 7,500 उसने दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. जब भी ये वर्ड सेटलमेंट आता है ना स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर वर्ड सेटलमेंट जब भी आएगा ना, डिफरेंस इज डिस्काउंट नॉट बैड डेट, वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंस इज डिस्काउंट, तो यहाँ पर डिफरेंस है डिस्काउंट. सो नैना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने यहाँ पर देखा था, हमने उसको गुड्स बेचा था 7,600, वो 500 रुपया 7,500 रुपया दे रही, मतलब डिफरेंस इज 100 रुपीज, दैट इज डिस्काउंट. 7,600 में 7,500 आपको मिल रहा है, डिफरेंस इज डिस्काउंट. दी अकाउंट्स अफेक्टेड आर, पैसा आ रहा है कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट आप दे रहे हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. कौन दे रहा है नैना, क्रेडिट द गिवर. 7,600 लेना था, दिया कितना 7,500, डिफरेंस इज डिस्काउंट. तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है हम उसको ऐसा हाईलाइट कर दे, सर्कल कर लेते. बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम नैना एंड अलाउइंग हर डिस्काउंट. ओके, तो यहाँ तक के ट्रांजैक्शन आपको समझ में है, 18 तक के ट्रांजैक्शन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं अबाउट कर लेता हूँ. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, स्टूडेंट्स अभी आगे के ट्रांजैक्शन में वन बाय वन आपके लिए लिखते जाता हूँ और आप उसे कॉपी करो. पहला मैंने क्या एक ही साथ में सब लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए. अभी एक एक मैं लिखते जाता हूँ. ठीक है, डेट ऑलरेडी मैंने पहले ही लिखी रखी है तो उसको चेंज नहीं करना है. दैट इज जून 2011. अभी 21st इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बराबर है. 18 ट्रांजैक्शन तक हमारा हो गया था. 21st ट्रांजैक्शन में रीड करता हूँ. ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज. ओके, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो क्या टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? ड्राइंग्स. डू यू रिमेंबर? बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेसमैन ने, तो दैट इज व्हाट वी कंसीडर एज ड्राइंग. जैसे मैंने बोला ना स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेसमैन इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बिजनेस टू डेबिट द रिसीवर. तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है, याद रखना. डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट. जैसे सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट. ओके, और क्या लेके जा रहा है वो बिजनेस में से? यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, रीड करो. ड्रॉन फ्रॉम द बैंक 5,000 फॉर पर्सनल यूज, पैसा भी ड्रॉ कर रहा है वो बैंक में से. ठीक है, तो द अकाउंट इफेक्टर है ड्राइंग्स एंड बैंक, तो बैंक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, बिजनेस के बिहाफ पे वो पैसा दे रही, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. ओके, थोड़ा स्पेस छोड़कर टू बैंक. बैंक में से पैसा जा रहा है, बिजनेस के गले में से नहीं जा रहा है, कैश बॉक्स में से नहीं जा रहा है, बैंक में से जा रहा है. तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना अमाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स? उधर क्वेश्चन में हम लोग को अमाउंट दिया हुआ है. कितना अमाउंट दिया हुआ है? ड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000. कितना अमाउंट है? इज इट 5,000? ओके, सो 5,000 अमाउंट दिया हुआ है. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 5,000 रुपीज. ओके, नरेशन वैसे ही हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा शॉर्ट में. बीइंग अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. ओके, दैट इज 5,000. क्लियर? ये वाला ट्रांजैक्शन सिंपल था. 21 हो गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी हम लोग रीड करें स्टूडेंट्स. 21 के बाद में कौन सा ट्रांजैक्शन है? 24. पेड कैश 7,400 टू मोना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट. 24 स्टूडेंट्स, ये भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. अब पुराना ट्रांजैक्शन अगर आप देखो, ओके, जैसे वो नैना का एक था ट्रांजैक्शन, वैसा ये भी. हमने जो खरीदा हम सामने वाले को पैसा दे रहे. कितना पैसा देना था उधर हम लोग को? पुराना वाला ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल से 8 वाला ट्रांजैक्शन है, राइट स्टूडेंट्स? हम लोग को टोटल पैसा कितना देना था वहाँ पर? 7,520. टोटल पैसा उसे कितना देना था? 7,520, बराबर है. और यहाँ पर कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग? हमको कितना दिया हुआ है?
टोटल अमाउंट कितना पे किया 7,520 देना था 7,400 वी आर पेइंग राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले विच आर द अकाउंट्स इफेक्टेड, वी आर पेइंग टू मोना, सो मोना इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सो मोना अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अभी हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, सो मोना अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। मोना को कितना पैसा देना था, वो ट्रांजैक्शन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है 7,520, टीडी माइनस कर जो अमाउंट आया था 7,520। फाइनली हम कितना पैसा दे रहे हैं मोना को 7,400, तो डिफरेंस इज डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा डिस्काउंट स्टूडेंट्स, इज इट 120 रुपीज बराबर है 120 रुपया। सो एंट्री क्या हो जाएगी, मोना अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, being amount paid to Mona and received discount, that will be our narration. So 24 transaction, is that clear students? 24 transaction. Next transaction कौन सा दिया है 26, क्या दिया हुआ है 26, paid house rent, 26 transaction, house rent मतलब personal expense paid from business money, okay। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी वापस से drawings, and as I told you drawings is always debited, तो drawings account debit, बिजनेस का पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है 2,000 रुपया, 2,000, ओके। तो यहाँ पर इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या बीइंग हाउस रेंट पेड, कैसे भी आप उसको लिख सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 26 हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अभी हम लोग करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सा दिया है 29 ट्रांजैक्शन, डेट इज 29, क्या बोला है 29 ट्रांजैक्शन में, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 टू दिवाकर हु पेड अस 6,000 ऑन अकाउंट, ओके। 10,000 का गुड्स सोल्ड किया, उसमें से उसने हमको पे कितना किया 6,000, मतलब डिफरेंस इज 4,000, तो मतलब बाकी का वी हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, शायद उधारी पे बेचा हुआ है। तो विच आर दी अकाउंट्स इफेक्टेड, सबसे पहले तो हमको पैसा आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो इट्स कैश अकाउंट डेबिट, बाकी क्रेडिट पे लेके जा रहे हैं डेबिट द रिसीवर, तो दिवाकर इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। हम क्या कर रहे हैं गुड्स सोल्ड आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मैंने बोला जब भी हम गुड्स खरीदेंगे बेचेंगे तो परचेज सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो गुड्स आर सोल्ड, कितने का गुड्स सोल्ड कर रहे हो आप 10,000, कितना पैसा दे रहे हो ऑन अकाउंट 6,000 रुपीज, तो बाकी का 4,000 इज नथिंग बट द डिफरेंस दैट इज ऑन द क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट, Divakar account debit to sale, being goods sold partly on cash, partly on credit. That would be our narration. आ रहा है समझ में? That was question number 29. Next जो question, next transaction I think so that is the last transaction. ठीक है? क्या दिया last transaction में? Paid for postage and telegram. Okay, कितना? 5,000 rupees. Paid for postage and telegram. Date is 30. तो यहाँ पर the two accounts affected are postage and telegram. And second is cash, okay, postage and telegram, and second is cash. The two accounts affected are postage and telegram and cash. Postage and telegram is a nominal account, debit all expenses and losses, postage and telegram account debit, पैसा जा रहा है आपका, credit what goes out to cash, postage and telegram account debit to cash। कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, कितना दिया क्वेश्चन में 5,000, being expenses paid या being postage and telegram paid। बाद में वैसे जनरली हम लोग जर्नल का टोटल करते हैं, ओके, तो वो 11th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना हायर लेवल पे इतना जरूरी नहीं है स्टूडेंट। बाद में आपका टाइम बचता है तो आप टोटल कर दो या खाली जर्नल एंट्री पास करके रखो, दैट इज मोर देन एनफ। आई होप सो। तो ये आपको समझ में आ गया। तो पहला बेसिक क्वेश्चन मैंने किया है, ओके, तो एक बेसिक क्वेश्चन का हमने जर्नल एंट्री पास किया। वैसे एक थोड़ा सा अपर लेवल वाला एक क्वेश्चन करते, इससे एक लेवल एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करते। तो 2 क्वेश्चन जर्नल, आई थिंक सो दैट इज मोर देन इनफ। उतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, उसको जो भी डाउट्स क्वेरीज है यू कैन आस्क, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो एक दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो एक और एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, मैंने आपको भेजा हुआ है, ओके। सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन।